नमो नमः प्रिय छात्राः। अद्य वयं गृहं शून्यं सुतां विना इत्यस्य पाठस्य द्वितीयभागस्य संस्कृतभाषायां वाचनं हिंदीभाषायां च अनुवादं करिष्यामः। तो बच्चों, आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। राकेशः भगिनी शालिनी। संबोधन है शालिनी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, दीर्घ ई होगा, और जब संबोधन होगा तो उसको ह्रस्व ई हो जाएगा। ह्रस्व ई अर्थात छोटा ई। तो भगिनी शालिनी, बहन शालिनी। जैसे देवी का देवी हो जाता है, वैसे शालिनी का शालिनी। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी। दिष्ट्या त्वं समागता, तुम सौभाग्य से पहुंची हो। दिष्ट्या मने सौभाग्य से। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य आज, ये अव्यय शब्द है, और अव्यय शब्द से कहते हैं जो लिंग विभक्ति और वचन के आधार पर कभी नहीं बदलते, उन्हें कहते हैं अव्यय शब्द। अद्य माने आज। आज मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, एका महत्वपूर्णा, एक महत्वपूर्ण, गोष्ठी मीटिंग, सहसैव अचानक ही, निश्चिता निश्चित हुई है। सहसा प्लस एव, सहसा और एव इन दोनों को मिला के बनता है सहसैव। ये वृद्धि संधि है, यहाँ पर संधि हो गई है। अद्यैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः। अद्य एव, अद्य प्लस एव, अद्यैव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। मालाया, माला की, षष्ठी विभक्ति, एक वचन, माला की अथवा माला का। चिकित्सिकया सह, चिकित्सिका के साथ, मेलनस्य मिलने का, समय निर्धारिता समय निर्धारित हुआ है। बच्चों, सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मूल शब्द है चिकित्सिका, और तृतीया विभक्ति में हो जाएगा चिकित्सिकया, जैसे बालिकया। सहयोगे तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ, यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है, सह के योग में। चिकित्सिकां प्रति गच्छ, चिकित्सिका के प्रति जाओ, यानी चिकित्सिका के पास जाओ। चिकित्सिका यानी डॉक्टर। तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् संपादय। तस्या माने उसके, परामर्श प्लस अनुसारम, इन दोनों शब्दों को मिला के बना है परामर्शानुसारम। उसके परामर्श के अनुसार, यद् विधेयम, जो करना होगा, तत् संपादय, उसे पूरा करना। जो भी करने की वो सलाह देंगी, तुम उसे पूरा करना। शालिनी किम अभवत, शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। यहाँ पर संयोग है, किम प्लस अभवत, माँ में आ मिल गया तो पूरा माँ बन गया, किम अभवत। भ्रातृजायाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भ्रातृजाया, जाया या षष्ठी विभक्ति, एक वचन, जैसे बालिकाया। नास्ति में भी संधि है, न प्लस अस्ति, न अस्ति, इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है नास्ति। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते। अहम तु अर्थात मैं तो, ह्यः
ह्यः माने बीता हुआ कल, ह्यः माने बीता हुआ कल। मैं तो कल से, प्रवृत्ति माने से के लिए प्रवृत्ति का प्रयोग होता है। तो मैं तो कल से ही पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह अस्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही है, इति प्रतीयते ऐसा लग रहा है। मैं तो कल से ही, यह प्रवृत्ति कल से ही पश्यामि देख रही हूँ, वह स्वस्थ नहीं लग रही है, ऐसा प्रतीत होता है। राकेशः चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। चिंताया षष्ठी विभक्ति का एक वचन, नास्ति न प्लस अस्ति, जैसे आपको पहले बताया था दीर्घ संधि है, न अस्ति दोनों को मिलाकर बन गया नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। सहयोगे तृतीया विभक्ति, मालया जैसे बालिकया, सह माने साथ, गच्छ में गम धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, और लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के लिए होता है, ऑर्डर देने के लिए। तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, मार्ग में सा मने वह, सर्वं ज्ञापयिष्यति सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुत। माला और शालिनी च का प्रयोग हमेशा बाद में, माला और शालिनी चिकित्सिका के प्रति जाते हुए, गच्छन्त्यौ यहाँ पर द्विवचन है, जाते हुए, गच्छन्ति एक वचन, गच्छन्त्यौ द्विवचन। वार्तां कुरुतः बातचीत करते हैं, कुरुतः क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इस प्रकार रूप चलते हैं। शालिनी किम अभवत, शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। किम प्लस अभवत, यहाँ पर भी संयोग है, माँ हलंत में आ मिल जाने से, आ का संयोग हो जाने से माँ बन गया। किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृ जाए, जैसे बालिका का संबोधन में बालिके हो जाता है, वैसे ही भ्रातृ जाया का संबोधन में भ्रातृ जाए। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। ये जो बच्चों एस शेप में आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे अवग्रह कहते हैं। ये जो ऐसा आकार है, इसको क्या कहते हैं, अवग्रह। संधि हो गई यहाँ पर, आ के स्थान पर अवग्रह हो गया, और ये साइलेंट होता है, उच्चारण इसका नहीं करते, आ का उच्चारण नहीं करते, तो इस प्रकार हम बोलेंगे समस्यास्ति। समस्या अस्ति नहीं कहेंगे, कहेंगे समस्यास्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि। माला कहती है शालिनी, शालिनी संबोधन में हो जाएगा शालिनी, जैसे देवी का देवी, उसी प्रकार शालिनी का शालिनी संबोधन में। शालिनी, मैंने मासत्रयस्य 3 महीने का गर्भम गर्भ स्वकुक्षौ अपनी कोख में धारण किया हुआ है। धारयामि, धारयामि लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है। भ्रातु में मूल शब्द है भ्रातृ, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। भ्रातु में षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, वैसे पंचमी और षष्ठी दोनों में
भ्रातु ही होगा, लेकिन यहाँ पर भाई का के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। तव माने तुम्हारा, तो तव में भी षष्ठी विभक्ति है, तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, कि मुझे लिंग परीक्षण करवाना चाहिए। कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातयेयम, चेत माने यदि, यदि कुक्षौ कोख में, कन्या अस्ति, इन दोनों शब्दों को मिला के बनाए कन्यास्ति। आ को अवग्रह हो गया संधि करने से, तो चेत माने यदि, यह अव्यय शब्द है। यदि कुक्षौ कोख में, कुक्षौ में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कन्या है, गर्भम पातयेयम, उसे गिरा देना चाहिए, गर्भ को गिरा देना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। अति प्लस इव, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। मैं बहुत ही उद्विग्ना अस्मि को मिला के बना है उद्विग्नास्मि। यहाँ पर भी आ को अवग्रह हो गया संधि होके, मैं बहुत दुखी हूँ। परम किंतु तव भ्राता, तुम्हारे भाई, वार्ता में बातचीत ही न शुणोति, बात ही नहीं सुनते हैं, तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। तव में षष्ठी विभक्ति और मूल शब्द है युष्मद। भ्राता में प्रथमा विभक्ति एक वचन, मूल शब्द है भ्रातृ। वार्ता में वार्ताम प्लस एव, यहाँ पर संयोग है। माँ में, माँ हलंत में ए का संयोग होने से में बन गया, तो यहाँ पर संधि नहीं है, संयोग है। न शुणोति, शुणोति में श्रु धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को आप एक वॉइस के माध्यम से अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।